नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। 2 दिन में 4 मकानों में चोरी, लगभग 7 लाख रुपए के जेवरात व नकदी की चोरी। डॉग स्क्वाड, एफएसएलए की टीम व पुलिस अधिकारी जांच के बावजूद खाली हाथ। चोर पुलिस पकड़ से बाहर। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी वारासिवनी नगर व आसपास के ग्रामों में चोरों द्वारा कई चोरियों को अंजाम दिया गया है। यह चोर सीसीटीवी की निगाहों में कैद भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वारासिवनी पुलिस उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पा रही है। पिछले 2 दिनों में वारासिवनी नगर व समीपस्थ ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ला में 4 चोरी की घटनाएं घट चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। शुक्रवार की दोपहर में नगर में 2 स्थानों पर चोरों ने नौकरी पेशा शिक्षकों के घरों को निशाना बनाते हुए दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन दोनों घरों में पति पत्नी शिक्षक के रूप में अलग अलग स्कूलों में पदस्थ हैं। जो स्कूल गए हुए थे और उनके घरों में कोई नहीं था, जिसका भरपूर फायदा चोरों ने उठाया, जिसमें वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 1 में स्थित पारस नगरी में रहने वाले संजय पटले उमटोला और उनकी पत्नी सरिता पटले खरखड़ी में तथा वार्ड नंबर 3 निवासी फूलचंद ठाकरे CM राइस शासकीय टहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी तथा उनकी पत्नी लिखेश्वरी ठाकरे केशव इंग्लिश स्कूल में पदस्थ हैं। चोरों ने इन चारों का घर से बाहर रहने का फायदा उठाया और दिनदहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने संजय पटले के घर से लगभग 70,000 रुपए के जेवरात व नकदी तथा वार्ड नंबर 3 निवासी फूलचंद ठाकरे के निवास से लगभग 3 से 4 लाख रुपए के नकदी व जेवरात की चोरी की है। शिक्षक संजय पटले के निवास से चोरी करने वाले संभावित चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं। वहीं गुरुवार को ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ले निवासी BSNL से सेवानिवृत्त कर्मचारी केशोराव मरकाम के सूने निवास से लगभग 1,30,000 रुपए के नगद व जेवरात तथा सेवानिवृत्त शिक्षक हरिनारायण रहांगडाले के सूने निवास से लगभग 90,000 रुपए की चोरी चोरों द्वारा की गई है। वैसे इन दोनों के घरों में चोरी की वारदात 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच होने की संभावना है, क्योंकि 13 सितंबर को विनायक केशोराव मरकाम जब भंडारा से अपने घर आए थे, तब चोरी की कोई घटना नहीं घटी थी। फिर शाम को वह वापस भंडारा चले गए थे, लेकिन जब वह 18 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे घर आए, तो चोरी की वारदात घट चुकी थी। इन चोरी की घटनाओं की सूचना पीड़ितों द्वारा पुलिस थाने में देने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर जाकर जांच कर पंचनामा कार्यवाही की गई और पीड़ितों के बयान लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने पारस नगर में संजय पटले के घर के आसपास के घरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की तो उन्हें एक सीसीटीवी कैमरे में चोरी होने के समय एक बाइक पर 2 युवक वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर इन युवकों की तलाश की जा रही है। इसके साथ पुलिस ने इन घटनाओं की जांच पड़ताल के लिए बालाघाट से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलवाया था, जिसने चोरों का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं लगा है। डॉग स्क्वाड टीम व एफएसएलए की टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट व अन्य सबूत भी एकत्रित किए हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। अब देखना यह है कि इस बार हुई चोरी की घटना के चोर भी पुलिस की पकड़ में आते हैं या फिर पहले हुई चोरी की तरह ही इस बार भी पुलिस के हाथ चोरों को पकड़ने में खाली ही रहते हैं। आइए हम आपको चोरी की घटना के बारे में पीड़ित नागरिकों की जुबानी सुनाते हैं। आज सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं छुट्टी पर था। मैं 1:30 बजे तक के घर पर था। उसके बाद कुछ काम से बाहर भी गया हुआ था और मेरे बड़े भैया रेलवे स्टेशन आए थे, तो मैं रेलवे स्टेशन गया, लेकिन वो मामा जी के यहाँ गए थे, इसलिए मामा जी को लेने गया था। आज हमारे बड़े दीदी के यहाँ मदनपुर में वास्तु है, तुम्हारा बर्थडे का कार्यक्रम था, तो सारे रिश्तेदार इधर-उधर से एकजुट हो रहे थे। मैंने सोचा कि भैया को लेने चले जाता हूँ, तो फिर हम 1:30 पौने 2 बजे में भैया को लेने गया और मैं पौने 3 बजे करीब घर आया भैया को लेके।
तो उस समय में गेट का ताला लगा हुआ था। मैंने गेट का ताला खोला और जैसे ही मैं मेन गेट का अंदर के गेट में एंट्री किया तो ताला तोड़कर उसको फेंक दिए थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। अंत क्या क्या चोरी हुआ सामान में? चोरी में सर 2 जोड़ी पायल गई है, बच्ची की 1 जोड़ी पायल है, मिसेस की 1 जोड़ी पायल है और 20,000 रुपये नकद था और एक सोने की झुमकी थी और एक चांदी की चेन। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आरोपी प्रवेश करते हुए दिख रहे घर पर। जी, कहाँ पर लगा हुआ है कैमरा ये ये? सामने पारदी सख्या लगा हुआ है CCTV। फिर भी कितने की चोरी हुई होगी? 60-65 हज़ार की रुपये सर। जी, मैं केशव इंग्लिश स्कूल में जॉब करती हूँ। और हस्बैंड का क्या नाम है? श्री फूलचंद जी ठाकरे। ये कहाँ पर है? ये सीएम राइस विद्यालय है। वारासूनी में। जी। क्या घटना घटी आप लोगों के साथ आज? सर सुबह हम लोग स्कूल चले गए, पहले मैं गई, उसके बाद सर स्कूल चले गए और जैसे हम 4:10 को मैं घर पे आई तो सामने लॉक लगा हुआ दिखा मुझे। मैंने जैसे लॉक खोला, सामने गेट का भी लॉक लगा हुआ था, इधर सामने फ्रंट का दरवाज़ा ये भी लॉक लगा हुआ था। जैसे अंदर मैंने प्रवेश किया तो अंदर पूरा खुला दिखा मुझे, तो जाली कटी हुई दिखी, पूरे लाइट ऑन थे और पूरी अलमारियों का सामान ऐसा पूरा फैला हुआ था। क्या क्या चोरी गया है सामान में? सामान में तो सर पैसे गए हैं 45 से 50,000। कुछ जगह तो ऐसा है छोटा मोटा हिस्सा में रख नहीं पाई थी। और एक मंगलसूत्र गया है करीबन 1.25 लाख रुपए का और बिछिया गई है 2, नाक की 3 लौंग गई है और 2 कान के बाले गए हैं, 2 जोड़ी। कुल कितने की चोरी हुई होगी जेवरात और नगद मिलाकर? 3 से 4 लाख के बीच। 4 लाख की। पुलिस को सूचना दे दी है आपने? जी पुलिस आई थी? जी हाँ। कहाँ से चोरों ने प्रवेश करे होंगे, क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि साइड में जो घर है वो आपस में जुड़ा हुआ है छत से, तो छत के ऊपर से आकर के ये सीढ़ी से आए हैं नीचे और फिर छिंडी से दरवाज़ा खोल कर के अंदर गए हैं। मेरी घटना में भी है, मैं 18 तारीख को सुबह 11 बजे आया तो ये मेरे गेट सामने का लॉक बंद था, मगर जो दरवाजे थे वो मेरे पूरे खुले हुए थे, लॉक और ताला भी नहीं था उसमें, ऊपर भी नहीं था और नीचे भी नहीं था। प्लस नीचे में तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर में उथल पुथल ज़्यादा किए थे और अलमारी पूरी खुली हुई थी, चाबी से खुली हुई थी और ताला एक भी नहीं बचे थे, ताले पूरे ले गए उन्होंने और पूरा बेटी उटी सब खोज मारे, जहाँ उनको मिला कि वहाँ पैसे होंगे या जेवर होंगे तो उन्हें उठा के ले गए। आप कहाँ पर रहते, कैसे आना जाना लग रहा था कि आपका? मेरा क्या है, थोड़ा सा मेरा ऑपरेशन हो रहा था यहाँ पर नागपुर में। हाँ। तो मैं बाहर था, तो मेरा आना जाना नहीं हो रहा था यहाँ पर। और क्या है 15 दिन में पापा जी आके देखते थे। हाँ, पापा का क्या नाम है? पापा केशव राम का। किस विभाग में? DSL में रिटायरमेंट है। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ नीचे और ऊपर में? नीचे में कुछ नहीं हुआ है, ऊपर में हुआ है। एक मंगलसूत्र है बना हुआ रहता है। कितने का था मंगलसूत्र? 60,000 का। और 2 अंगूठी थी सोने की। वो कितने की थी? वो 2 ग्राम की, कोई 1 ग्राम की। राशि कितने की रही होगी? राशि की हुई 30,000 रुपये। और नगद कितना गया? नगद गया 50। फिर भी कितने की, कुल मिलाकर कितने की चोरी हुई होगी? वो अपनी कोई 1.5 लाख के लगभग। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी। आई थी। अच्छा, साथ में डॉग स्क्वाड टीम आई थी क्या यहाँ पर? टीम आई थी। आई थी। हाँ, उन्होंने करके ले गए हैं और बाद में क्यों बोले कि अभी जरूरत पड़ी तुमको बुलाना पड़ेगा बोले, बाकी जारी रही हमारी। जो कितने बजे की घटना है, आप कितने बजे वापस आए थे? मेरे ख्याल से कैमरे की हम घटना बता रहा हूँ मैं, तो CCTV कैमरा 16 तारीख के 10 बजे तक चालू था। 10 बजे के बाद फिर वो हम सिस्टर ने देखी नहीं कैमरा, सो जाते हैं। बाद में फिर वो कैमरा 17 तारीख को बंद था, 11 बजे देखा। और घटना कब घटी है? तो 16 के बाद शाम को रात को भागी। आप कब आए थे? कल आए थे? मैं 18 को आया। कल कितने बजे आए थे आप? मैं 11 बजे आया सुबह। हाँ। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? मैं हरिनारायण राहंगडाले। क्या घटना घटी आप घर पे? हमारे घर में मैं शांति कुंज हरिद्वार गया था 10 सितंबर को और वापसी में 18 सितंबर को वापस आ रहा था, तो हमारे सामने वाले घर वाले भैया विनायक मरकाम जी ने मुझे फ़ोन पर सूचना दिया कि हमारे घर का ताला टूटा हुआ है। उनके घर का भी ताला टूटा था, चोरी उनके यहाँ भी हुई थी। हमारे घर का ताला टूटा पता चला तो मैं जब घर आया तो सबसे पहले आके मैंने थाने में FIR दर्ज कराया और यहाँ आकर के हमने देखा तो हमारे यहाँ से 1 जोड़ी सोने के झाले और 2 जोड़ी पैर पट्टी, 2 सोने की मनी और नगद केस लगभग 10,000 रुपये। कुल मिलाकर कितने की चोरी हुई होगी आपके घर पर? लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 70 से 80 हज़ार की चोरी हुई है। कहाँ गए थे आप? हम शांति कुंज हरिद्वार गए। कौन कौन रहता है घर पे? घर पे अक्सर मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ बच्चे जो बाहर हैं सब जॉब कर रहे हैं।